जी हाँ, तो एक और घोटालेबाज बेनकाब हुआ है। रिपब्लिक भारत पर सनसनीखेज खुलासा। तो जिसे ढूंढ रही है दुनिया, जिसे ढूंढ रही है सरकार, रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ है वो दलाल संजय भंडारी। बेनकाब हुआ है, हमने ढूंढ निकाला है संजय भंडारी को। संजय भंडारी की वो तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई है। तो ये सनसनीखेज खुलासा रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं किस तरीके से कैमरे में कैद हुआ है। वो शख्स जो घोटालेबाज है, वो शख्स जो आर्म्स डीलर है, वो शख्स जिसकी तलाश सरकार को है। जी हाँ, तो पहली बार देखिए घोटालेबाज की हुलिया आखिर कैसा दिखता है, कहां पर छुपा था। रिपब्लिक भारत जा पहुंचा उस जगह पर और अपने कैमरे में कैद किया इस महा घोटालेबाज। देश से जो भागा हुआ था, छुप छुप कर रह रहा था, दलाल संजय भंडारी बेनकाब पहली बार रिपब्लिक भारत के कैमरे पे कैद। तो ये देखिए, जब रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद होता है संजय भंडारी तो कैसे छुपता हुआ नजर आता है। जब उससे बात करने की कोशिश की जाती है तो कैसे भागता हुआ नजर आता है। भगौड़ा है ये जो रॉबर्ट वाड्रा का दोस्त है। वाड्रा के लिए खरीदी बेनामी संपत्ति, वाड्रा के लिए लेन देन का आरोपी है, भारत से फरार है और सरकार इसकी तलाश कर रही है। यही है वो संजय भंडारी जो अभी तक छुप रहा था, जो अभी तक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ। और जब हम वहां तक पहुंचे जहां पर ये था, कैसे भागता हुआ नजर आया वो भी हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, कुछ भी बोलने को राजी नहीं था, लेकिन रिपब्लिक भारत के संवाददाता ने उससे बार बार पूछने की कोशिश की और फाइनली उसने क्या कुछ कहा, सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे, सब सुनाएंगे। तो एक और बड़ा घोटालेबाज इस वक्त बेनकाब, जिसे ढूंढ रही है दुनिया, वो रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद सबसे बड़ा दलाल संजय भंडारी। तो बिल्कुल, न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, ये कहे कि एक एक करके हर घोटालेबाजों को हम सामने लेकर के आएंगे। बेनकाब आज एक और घोटालेबाज, और जब कैमरा पहुंचा वहां तक, जब तस्वीरों में कैद होने लगा तो भागता हुआ नजर आया, कुछ भी बोलने को नहीं था। बिल्कुल श्वेता, रिपब्लिक भारत का वादा है अपने दर्शकों से कि ऐसे लोग जो देश को लूटते हैं, देश को लूटने का नेटवर्क बनाते हैं, उनको हम एक्सपोज करेंगे। उनको यहां या यहां से बाहर कहीं भी हो, 7 समुंदर पार खोज निकालेंगे और बेनकाब करेंगे। और कुछ इसी कड़ी में हम आगे बढ़े हैं और संजय भंडारी को हमने ढूंढा है, वो दिखाएंगे दर्शकों से। हम कहेंगे कि वो मौजूद रहे हमारे साथ। विकास भी हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से, हमारे सहयोगी। विकास, संजय भंडारी हमारे कैमरे पर, रिपब्लिक भारत के कैमरे पर पकड़ा गया, देखा गया। बिल्कुल, रिपब्लिक भारत ने रवि ढूंढ निकाला है उसका हुलिया, कैसे हथियारों का सबसे बड़ा दलाल जिसके वाड्रा से संबंध है, आज पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। और रिपब्लिक भारत ने देश हित में कि देखिए किस तरीके से देश को उसने चूना लगाया, किस तरह से हथियारों की डील की। श्वेता है हमारी सहयोगी। श्वेता, आज पूरा हिंदुस्तान देखेगा संजय भंडारी को, और जैसे ही हमारा कैमरा पहुंचा सांप सूंघ गया उसे। बिल्कुल, लगातार हम संजय भंडारी को पीछे हम वहां ट्रैक करते रहे, हम कोशिश करते रहे कि वो हमसे बात करे, लेकिन संजय भंडारी हमसे भागता रहा। और आखिरकार जब हम उसके पास पहुंचे तो उसने कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। हमारे चैनल का नाम भी उसने लिया, और भी तरह के खुलासे, और क्या संजय भंडारी का हुलिया कैसा था, ये सब कुछ अपने दर्शकों को दिखाने का सबको याद जो कनेक्शन है रॉबर्ट वाड्रा का, वो कैसे हमारे चैनल पे चला, तो कैसे भागता हुआ आशुतोष नजर आया। बिल्कुल, किस तरह से भागता हुआ नजर आया, लेकिन लंदन में छुपा हुआ था। रिपब्लिक भारत के जो संवाददाता है वो वहां पर पहुंचे, कैसे हमने ट्रेस किया और कैसे उसका हुलिया नजर आया, क्या कुछ उसने कहा, पूरी रिपोर्ट, पूरी डिटेल पहले देख लीजिए आप। मिस्टर भंडारी, मिस्टर भंडारी, मिस्टर भंडारी, मिस्टर भंडारी, मिस्टर भंडारी, मिस्टर भंडारी। अपना नाम सुनकर इस तरह कोई चोर या अपराधी ही भागता है, कोई इज्जतदार या सामान्य आदमी नहीं। लेकिन हमारे रिपोर्टर सवन सेन ने लंदन में जब इस तरह नाम लेकर आवाज लगाई तो देखिए क्या हुआ। मिस्टर भंडारी, मिस्टर भंडारी, मिस्टर भंडारी, मिस्टर भंडारी, मिस्टर भंडारी, मिस्टर भंडारी। जी हाँ, अपना नाम सुनकर भागने वाला ये शख्स दलाल संजय भंडारी है। मिस्टर भंडारी, just one question, sir. हथियारों का सौदागर संजय भंडारी है, जिसके पीछे हिंदुस्तान सरकार पड़ी है, लेकिन भंडारी सबको चकमा देते हुए लंदन छिपा बैठा है। नीरव मोदी के मामद चेतन चोकसी को ढूंढ निकालने के बाद रिपब्लिक भारत की ये कोशिश थी कि भारत के सबसे बड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी को खोजना। ये वही शख्स है जो 2016 में भारतीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के आंखों में धूल झोंक कर भाग निकले थे, और ये माना जाता था कि कहीं ना कहीं संजय भंडारी पिछले 3 सालों से यहीं लंदन में बसे थे। मोदी सरकार मेहनत से लगी है
और उम्मीद है कि जल्द ही भंडारी हिंदुस्तान की जेल में सलाखों के पीछे रोटी तोड़ रहा होगा। लेकिन उससे पहले देश जानना चाहता था कि आखिर वो किस बिल में छुपा है, आखिर उसका इरादा क्या है। तो आपका चैनल रिपब्लिक भारत निकल पड़ा उसे ढूंढने। हमें पता चला संजय भंडारी लंदन में है और हम पहुंच गए लंदन और करने लगे उसका इंतजार। थोड़ी देर बाद हमारी मेहनत काम आई और भंडारी हमें दिख गया। हम भंडारी के पीछे हो लिए, लेकिन भंडारी हमसे बचने के लिए भागा। हम आवाज लगाते रहे और भंडारी भागता रहा। आखिरकार वो एक घर के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। हम इंतजार करते रहे और आखिरकार फिर हमारी मेहनत रंग लाई। Just one question, sir. Mr. Bhandari. I just have a few questions, sir. Sir, I have a few questions. Sir, I have a few questions. I have a few questions for you, sir. Will you answer my question? भंडारी से हमारा आमना सामना हो गया। अरे यार आंसर में उससे ज्यादा बताऊंगा। कैमरे में भंडारी की तस्वीरें कैद हो गई। हमने कोशिश की भंडारी अपनी बात रखे, अपना गुनाह कबूले, लेकिन संजय भंडारी रिपब्लिक भारत के कैमरे को देखकर डर गया था। पहले वो भागा और फिर बाद में उसकी खिद्दी बन गई। Let's be fair. Let's be very fair. No, let's be. अब तुम दिल्ली से आए हो ना? बहुत जिद करने पर वो बस इतना ही बोला कि आप रिपब्लिक भारत से हो, मैं बात नहीं करूंगा। I would love to do that. मैं कोर्ट But नहीं तुम प्रॉब्लम है कि तुम रिपब्लिक से आ गए हो। नहीं। ये वही कॉफी शॉप है जो संजय भंडारी के घर के बाहर है, जहां रिपब्लिक भारत के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने काफी समय बिताया ये पता करने के लिए कि संजय भंडारी आखिरकार है कहां। अचानक हमने देखा कि एक शख्स यही बिल्डिंग से बाहर निकला। बहुत समय लगा हमें ये पहचानने के लिए कि ये वही आदमी है, ये वही शख्स है संजय भंडारी, क्योंकि इतने सालों से 3 सालों से संजय भंडारी की ना कोई तस्वीर आई, ना ही किसी को पास ये जानकारी थी कि संजय भंडारी सेंट्रल लंदन के इसी बिल्डिंग में रहते थे। जी हाँ, रिपब्लिक का नाम सुनते ही संजय भंडारी को सांप सूंघ गया। Forget रिपब्लिक। वो बंगले झांकने लगा, और हो भी क्यों नहीं। रिपब्लिक भारत ने पिछले कुछ दिनों में देश के बड़े बड़े घोटालेबाजों को बेनकाब किया है। उनके काले कारनामों को देश के सामने रखा है। नेता हो या फिर दलाल, सबके काले चिट्टे हमने राष्ट्र हित में, देश हित में, जनता के सामने रखे हैं। तो फिर संजय भंडारी क्या बला थी? तो आप ही देखिए आखिर कैसे दिखता है संजय भंडारी, कैसा है उसका हुलिया, लंदन में किस तरह है उसकी जिंदगी। संजय भंडारी की खोज में हम पहुंचे सेंट्रल लंदन के इस मकान के बाहर, जहां हमें ये पता चला कि संजय भंडारी 2016 से यहीं पे रह रहे थे। रिपब्लिक भारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जब संजय भंडारी को कुछ सवाल करने की कोशिश की, तब वो हमसे गाली गलौज करने लगे, हमसे धक्का मुक्की करने लगे और हमारे सवाल के जवाब देने से उन्होंने मना कर दिया। संजय भंडारी को देखना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत सरकार ब्रिटेन की सरकार के साथ लगातार कोशिश कर रही है और उसे देश वापस लाने की तैयारी जोरों पर है। तो पहली बार रिपब्लिक भारत के स्क्रीन पर देखिए दलाल संजय भंडारी को, जिसके साथ मिलकर वाड्रा पर कई गोरख धंधे करने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो जो मिस्ट्री बनी हुई थी, जो रहस्य बना हुआ था कि आखिर ये संजय भंडारी कहां पर है, कहां जा छुपा है, दिखता कैसा है, रिपब्लिक भारत ने उसे ढूंढ निकाला। लंदन में है। हमारे जो संवाददाता हैं शवन सेन लंदन जा पहुंचे और संजय भंडारी को किस तरह से बेनकाब कर दिया, पहली तस्वीर रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुई है। सहयोगियों का रुख करेंगे। हमारे साथ रवि मौजूद है, विकास मौजूद है, श्वेता श्रीवास्तव मौजूद है। श्वेता, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जितने भी ये महाघोटालेबाज हैं, जितने भी भगौड़े हैं, रिपब्लिक भारत से काफी बेचैन हैं क्योंकि हम उनको एक्सपोज लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल रवि, और सबसे बड़ी बात यह है कि लंदन में रिपब्लिक भारत ने उसे ढूंढ निकाला है। उसका हुलिया पूरे हिंदुस्तान के सामने रखा है। संजय भंडारी जो कि हथियारों का दलाल है, देश को जानना बहुत जरूरी है। इसके वाड्रा परिवार से किस तरीके से लिंक है, सीधे तौर पर राफेल से लिंक है, सीधे तौर पर जो दसॉल्ट कंपनी है उसमें इसने कोशिश की थी कि उसे ये सौदा मिले और इसीलिए उसने दबाव भी डलवाया था। श्वेता हमारी सहयोगी। श्वेता, आज पूरा हिंदुस्तान देख चुका है संजय भंडारी जो कि हमारे
कैमरे में कैद है, किस तरह का हुलिया है, और बहुत ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा वो। बिल्कुल नहीं बच पाएगा और लंदन की सड़कों पर उसे पकड़ा गया है। हमारी टीम ने उसे ढूंढ निकाला और आपको पता होगा कि लंदन की प्रॉपर्टी डीलिंग की वजह से ही रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी के करीबी की जो खबर है और तथा उससे जुड़े हुए सबूत है लगातार रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को दिखाता रहा। और जो मैं पहले जिक्र कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को, उसमें उन्होंने कहा था कि जो रक्षा सौदे रहे हैं पहले वो एटीएम की तरह रहे और इसलिए सभी चाहते हैं कि ये सरकार जाए और ठगी फिर से वो शुरू कर पाए। लिहाजा आप समझिए सबसे बड़ा दलाल ये संजीव भंडारी ये रहा है, कैमरे में कैद हुआ है, हमारे कैमरे में कैद हुआ है। और बिल्कुल श्वेता, एक बड़ी खबर है, वो शख्स जो खुलेआम घूम रहा है, वो शख्स जो दिखता कैसा है, वो शख्स जिसके ऊपर आरोप है किस तरीके से उसने न सिर्फ एक तरीके से कहें आर्म्स डीलिंग में एक बड़ी हेरफेर की, बल्कि कैसे रॉबर्ट वाड्रा को भी फायदा पहुंचाया। संपत्ति खरीदी गई लंदन में रॉबर्ट वाड्रा ने, जिसके जरिए कैसे एक बड़ा खेल कर रहा था, भगौड़ा है संजय भंडारी। और आखिरकार आज सबसे पहले रिपब्लिक भारत के कैमरे में वो कैद होता है। और रवि ये देखिए जरा किस तरह से डरता है। जब श्रवण ने उससे बात करने की कोशिश की तो ये कहा जाता है आप रिपब्लिक से आए हैं, हम बात नहीं करेंगे। आखिर संजय भंडारी क्यों डर रहा था, संजय भंडारी कुछ भी कहने से क्यों भाग रहा था, और वो क्या है आज रिपब्लिक भारत ने बेनकाब किया। श्वेता, क्यों न डरे भंडारी? सवाल यह क्यों न डरे? डरना जरूरी है क्योंकि ये नया भारत है और यहां पर ऐसा हर शख्स जो भारत को लूट रहा है, जो भारत के अंदर ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जो लंबे समय तक यहां लूट खसोट और घोटालेबाजी चलती रही, उसे डरना चाहिए और यह बिल्कुल लाजमी है। और खासकर जब रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर्स या रिपब्लिक भारत का कैमरा होता है तो ऐसे लोग भागते नजर आते हैं। संजय भंडारी भागता नजर आया, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि संजय भंडारी पर जो आरोप है, जिस तरीके के आरोप हैं, वो इतने गंभीर हैं कि इस वजह से भंडारी को लगता है कि वो कहीं दिखे नहीं। देखिए, यहां से भागकर लंदन में वो अंडरग्राउंड है और वो कोई पहला शख्स नहीं है। जिस डील के तहत, जिस डील में उसका नाम दिया जा रहा था लगातार, कई बड़ी बातें हैं। देखिए, फेमा के उल्लंघन का आरोप है उस पर, उस मामले में उसकी तलाश है। दूसरी बात, जो बीजेपी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे कि राफेल के सौदे में संजय भंडारी को आगे किया जा रहा था और कांग्रेस की इच्छा थी कि यह सौदा भंडारी के जरिए हो, लेकिन वो हुआ नहीं। इसलिए इस डील का लगातार कांग्रेस विरोध करती रही इस प्रधानमंत्री मोदी के काल में। तो इसको लेकर भी संजय भंडारी की तलाश है। इसके अलावा और भी बड़े कांग्रेसी नेताओं, जिसमें श्री प्रकाश जायसवाल जैसे नेता का नाम, कई और गंभीर आरोप थे, लेकिन वो कहीं पर भी हो रिपब्लिक भारत ने उसे ढूंढ निकाला है। रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ है संजय भंडारी। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर जो है काफी ये बड़ा मामला है और रिपब्लिक भारत ने जो है एक्सपोज किया है। सीधा रुख करेंगे लंदन में मौजूद श्रवण सेन का। श्रवण, आपसे जानना चाहेंगे कैसे आपने पकड़ा और संजय भंडारी को? देखिए, सबसे पहले हमने ये कोशिश की कि संजय भंडारी जो यहाँ पे लंदन में 2016 से है, किस तरह से वो अपनी कंपनीज को यहाँ पे चला रहे थे। हमारे इस पूरे डीप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि एक भी ऐसा कंपनी नहीं है जिसका नाम संजय भंडारी के साथ जुड़ा है। हमारे इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि कहीं ना कहीं शिवम भंडारी, उनके बेटे और उनकी बीवी सोनिया भंडारी इस पूरे बिजनेस को चला रहे थे और उनके साथी सुमित चड्डा यहाँ पे पूरे कंपनीज चला रहे थे। ये कंपनी से हमें ये पता चला कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे कि सेंट्रल लंदन के केंजिंगटन एरिया पकड़ लीजिए या इस्लिंगटन या मेफेयर पकड़ लीजिए, ये कुछ वैसे एरियाज हैं जहाँ पे उनके कंपनीज लिंक है। उसके बाद हमें पता चला कि इस कुछ एरियाज में उनके प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, जिसके बाद हमने ये तय किया कि एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो सेंट्रल लंदन में है जहां हो सकता है कि संजय भंडारी वहीं पे रह रहे हों। बिल्कुल, और श्रवण आप ही ने पता लगाया और जिस तरीके से ये कहे कि आप क्या रॉबर्ट वाड्रा की शामत आने वाली है, हर घोटालेबाज की शामत आने वाली है, और क्या कुछ जानकारी मिली आपको श्रवण, जरा बताइए। श्रवण, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो लगातार श्रवण जो वहां पर मौजूद है, जो लगातार ये बता रहे थे हमें कि किस तरीके से संजय भंडारी कैमरे में कैद होता है और क्या कुछ जानकारी है। श्रवण का रुख करते एक बार।
देखिए, ये कहीं ना कहीं ये सबको पता है कि किस तरह से अगर आपके पास संपत्ति हो और आप अगर यहाँ पे आकर बिजनेस करना चाहें तो लंदन एक ऐसा जगह है जो काफ़ी सारे ऐसे भगोड़ों के लिए पकड़ लीजिए। अगर नीरव मोदी की बात करें, विजय माल्या की बात करें, वो सब चाहते कि लंदन में आ जाए और उसके बाद अपने कारोबार को वो चला सकते। अगर संजय भंडारी की बात करें कि किस तरह से वो अपने कारोबार को यहाँ पर चला रहे थे, तो एक तरह से एक फ़र्क ज़रूर महसूस होता है कि किस तरह से नीरव मोदी अपनी कंपनीज यहाँ पे चला रहे थे, विजय माल्या कैसे चला रहे थे अपने बिजनेस, और यहाँ पे संजय भंडारी किस तरह से चला रहे थे। संजय भंडारी कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे थे कि लोगों को ये न पता चले कि वो लंदन में है, जिस कारण से उनके नाम पे एक भी ऐसा कोई कंपनी यूके में रजिस्टर नहीं है। अब उनके बेटे, उनकी बीवी और उनके साथी सुमित चड्ढा ही यहाँ पे यूके में पूरे कारोबार संभाल रहे हैं। बिल्कुल श्रवण, आप हमारे साथ बने रहिए। हम सहयोगियों का भी रुख कर लेते हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए विकास, रवि और श्वेता श्रीवास्तव। विकास, कितना बड़ा जो है ये एक्सपोज हमने किया है, क्योंकि जिस तरह से जो लगातार दलाल हैं जो देश का पैसा लूटकर भागते हैं, बाहर जाकर छुपते हैं, और रिपब्लिक भारत उन्हें कहीं भी वो मौजूद हो उनको ढूंढ निकालता है और राष्ट्र हित में उनको लेकर हम अपने देश के सामने उनको एक्सपोज करते हैं। एक किस तरह से लिंक है, क्योंकि अब रॉबर्ट वाड्रा क्या जवाब देंगे, कांग्रेस क्या जवाब देगी, और ये बहुत सारा जवाब लिंक देना होगा। कहीं भी बिल में छुप जाए, रिपब्लिक भारत ढूंढ निकालेगा। और देखिए, तमाम एजेंसियां भी संजय भंडारी को लेकर के तमाम चीजें, दस्तावेज खंगाल चुकी हैं। ईमेल्स भी मिले थे। वाड्रा परिवार से किस तरीके की उनकी नजदीकी है, किस तरीके से दसौल्त से राफेल का सौदा लेने की कोशिश की थी, लेकिन जब 2012 में दसौल्त को पता चला अरे इनके पीछे तो ईडी है, तो उसने ये कैंसिल कर दिया। और इसके बाद किस तरीके से सरकार को राफेल के मुद्दे पर घेरा गया, ये पूरी दुनिया ने देखा। और ऑफसेट ने भी ये जो तस्वीर रखी थी कि किस तरह संजय भंडारी, रॉबर्ट वाड्रा की इनकी दोस्ती है, प्रॉपर्टी लिंक्स हैं। बिल्कुल, ईमेल जिस तरह से आपने जिक्र किया, उनके बीच ईमेल कम्युनिकेशन के सारी जो लिंक्स हैं वो ईडी को मिले। और आपको बता दूं कि जो संजय भंडारी है ये हाई प्रोफाइल आर्म्स कंसल्टेंट है। इसके अलावा विदेशी हथियार कंपनियों के लिए जो हाई प्रोफाइल रक्षा सलाहकार, संपर्क सेवा प्रदाता और ऑफसेट की जिम्मेदारी निभाते हुए इसने साल 2008 में पनी फ्लैगशिप कंपनी ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस ग्रुप की स्थापना की थी। उसके बाद से आपको बता दें लगातार आर्म्स डीलिंग में ये सक्रिय रहा है, हमेशा इसकी अहम भूमिका रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सक्रिय रहा है, और वाड्रा के साथ उसके कनेक्शन को हर किसी की इसकी जानकारी है। मैं ये कह दूं अपने दर्शकों को, दरअसल वो अजीज दोस्त हैं, वाड्रा के अजीज दोस्त हैं, हथियारों की डीलिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं टिकट भी बुक कराना हो तो भी वाड्रा के लिए ये संजय भंडारी की कंपनी कराती है, जो ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस है। अगर उनको प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी का रेनोवेशन कराना है, तो उनकी ही कंपनी कराती है। और तीसरी बड़ी बात आपको बता दें कि रक्षा सौदों में दलाली के लिए कि उनकी कंपनी यानी ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस घुस जाए, ये कोशिश की थी वाड्रा के जरिए जब यूपीए की सरकार थी। ये बड़ी बात है। और वाड्रा का जो लिंक है, ये कांग्रेस को भी जवाब देना होगा। बिल्कुल देश में आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, जिस तरीके से ईडी भी लगातार कोशिश कर रही है। और पहली बार कैद हुआ है कैमरे में संजय भंडारी। कैसा वो दिखता है, लेकिन कैमरे से भागता हुआ नजर आ रहा था। जब श्रवण उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था तो कहा जा रहा था कि रिपब्लिक से आप बात हम नहीं करेंगे, तो कैसे एक डर था, एक खौफ था, साफ नजर आया। एक और भी चीज थी कि आप रिपब्लिक भारत से आए हैं, ज्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, आप कैमरा बंद कर दीजिए, सब कुछ बताएंगे। क्या निश्चित तौर पर डरा हुआ है, कुछ भी बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ऐसे लोगों को एक्सपोज करके ही रहेगा।